और उसमें क्या लिखा है? असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? हिमाचल में सरकार किसकी है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है और कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहे हैं ओवैसी। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। संघ के एजेंडे पर सरकार चल रही है। मेरे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज है, AIMIM के रंगरेज जी। कांग्रेस की सरकार है, आपको पता नहीं है? बीजेपी की सरकार में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आपके नेताजी? देखिए, मैं बताना चाह रहा था अमित जी कि ए और बी और सी टीम कौन है। कि ए टीम जो है वो शहजाद पूनावाला है और जो बी टीम है वो तहसीन पूनावाला है और सी टीम समाजवादी है, डी टीम JDU है। इस तरीके की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जहां पर आप ये बताइए, जहां कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, वहां के एक मंत्री कहते हैं कि मस्जिद अवैध है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मस्जिद अवैध है? वो कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और उसको तोड़ देना चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हमारे इस देश में चल रही है, जब अब तक जो है मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी कांग्रेस की तरफ से, तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मोहब्बत की दुकान कभी नहीं हो सकती। आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप नफरत की राजनीति में आप भी जो कूद रहे हैं, आप भी तुष्टीकरण करना चाहते हैं हिंदुओं को, जैसे बीजेपी कर रही थी। बार बार फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान तो 20 करोड़ है इस देश में, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे, कहीं ना कहीं तो उनका आशियाना होगा। तो ये सरकारें इनके पास जो है मुद्दे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं अमित जी। अब तो और ये चाहते हैं इस देश में बार बार मस्जिद की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो, 80-20 की बात हो, कपड़ों से पहचानने की बात हो, कभी मंदिर की बात हो, और ये बार बार ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, UPSC जिहाद, हलाल मीट जिहाद। अरे भाई साहब, जिहाद जैसी कोई बात इस देश में नहीं है। और ये जो बार बार फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है IT सेल की तरफ से भाजपा की, कि जो है मुसलमान जो है क्या नाम ले, पर बीजेपी की सरकार थोड़ी हिमाचल के अंदर, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी। आप उनको वापस, हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं कह रहा हूं उसको इस्तीफा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस से इतनी बड़ी डिमांड कर रहा हूं। ये जो हिंदुत्ववादी के जो लोग, जो संघी लोग हैं, वो खुलेआम जो है कांग्रेस की सरकार में बैठे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस को राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, सबसे पहले उसको तहसीन पूनावाला वांट टू रिस्पोंड। ओके, ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम मुसलमानों हिंदू की बात करता हो और वो सरकार में बैठा है, उसको तुरंत इस्तीफा देकर उसको पार्टी से बाहर निकलवाइए। ओके, तहसीन पूनावाला, मेहरुद्दीन को आपका जवाब। देखिए, MIM के प्रवक्ता ने मेरे भाई का नाम दिया जो भाजपा के प्रवक्ता है। वो इस शो में है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तब भी उन्होंने इस शो में उनको लाया, जो मैं समझता हूँ गलत है कि अजय भाई भाजपा को डिफेंड कर रहे। लेकिन बहरहाल, शहजाद और मेरे में जो भी डिफरेंसेस है वो सामने है, पब्लिक में। कम से कम हम ऐसे नहीं है कि हम हिंदू देवी देवताओं को गाली देते, कम से कम हम ऐसे नहीं कि हम कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, गलत बयान दिया है, उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकालिए या उसको मंत्री पद छीनिए, उसको बाहर निकाल के बैठिए। जो मुसलमानों की मुखालफत कर रहा है, मुसलमानों को नफरत और हमारी मस्जिद मंदिर की बात कर रहा है, आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या आपकी यही मोहब्बत की दुकान है? ऐसे मोहब्बत की दुकान चलेगी देश में? कम से कम बड़े ओवैसी और छोटे आप कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, आप है असली बीजेपी की बी टीम। एक एक करके मेहरुद्दीन रंगरेज, एक एक करके। पहले तहसीन, मुसलमानों का तुष्टीकरण कौन कर रहा है जी? मेहरुद्दीन जी, मुसलमानों को पहले जो है बीजेपी जो है रोजाना जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती थी, अब कांग्रेस के नेता भी करने लगे। क्या सब लोग 80 की बात करेंगे? 20 की बात कौन करेगा भाई? क्या 20 करोड़ इस देश में नहीं रहते मुसलमान? जब वो तुम्हें भर भर के वोट दे रहे हैं और आप जीत रहे हैं उनकी बुनियाद पे, तो आप उनके मुद्दों को क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, और आप नहीं उठा सकते, आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, तो आप मुसलमानों से कह दीजिए हम आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे, हमें वोट मत दीजिए। मेहरुद्दीन, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। तहसीन पूनावाला, जवाब। देखिए, व्यक्तिगत वही लोग होते जिनके पास कोई तर्क नहीं होता और कोई और बात होती नहीं बोलने के लिए। सवाल ये है कि कम से कम बड़े ओवैसी और छोटे ओवैसी की तरह नहीं कि एक यहाँ पे अंग्रेजी में बात करे और वो वहां जाकर उर्दू के अंदर देवी देवताओं का अपमान करे, उनको गाली दे। कम से कम ये तो हाइपोक्रेसी शहजादों मेरे अंदर नहीं है, जो है हम सामने है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर वहां की सरकार ने कोई बात रखी है, सरकार झूठ नहीं बोल सकती है। सवाल है कि बॉर्डर से लोग क्या है, आप इसलिए कांग्रेस को ये टारगेट कर रही है MIM, क्योंकि MIM बीजेपी की मदद करना चाहती है पोलराइजेशन करते। पोलराइजेशन में किसका फायदा होता? भाजपा का होता है, MIM का होता, और किसका फायदा होता? कांग्रेस तो ठीक कह रही है, कांग्रेस कह रही कुछ अवैध स्ट्रक्चर है, भले मस्जिद हो, मंदिर हो, कांग्रेस तो लव जिहाद भी कह रही है। तहसीन, आप बड़ा कन्वीनियंटली कुछ सवालों को अवॉइड करें, कांग्रेस ने तो लव जिहाद का नाम नहीं लिया।
लव जिहाद का नाम भी लिया ना, जो आप कहते हैं लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है। कांग्रेस के मंत्री ने बोला लव जिहाद, अब बताइए क्या करेंगे। और उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला, लव जिहाद पर ध्यान देने की जरूरत है, जो देश और प्रदेश के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। अब बताइए। बिल्कुल, और उसके लिए वर्तमान सरकार उसके लिए कुछ कानून लाए, वो तो लाने को तैयार नहीं है। वर्तमान सरकार आज 10 साल में कोई डेटा दे पाई सरकार ने? नहीं। इंटरेस्टिंग ये है कि डेटा दे पाए आप, अमीश भाई बताए, कोई डेटा दे पाए? ओके, मैं मेहरुद्दीन रंगरेज का रुख करूंगा, फराज़किद भाई एक सेकंड, फराज़किद भाई आप हैं ABCD टीम बीजेपी की, जो मुसलमानों से भर भर के तो वोट लेते हैं लेकिन उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। ये लड़ाई अक़लियतों के वोटों की है, ये खेल पूरा वो है। अमीश जी देखिए, AIMIM के प्रवक्ता ने यह साबित कर दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी की B नहीं A+ टीम है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश में भाइयों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाती है। ये आपके शो पर तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला को, दो भाइयों को लड़ा रहे हैं। ये विचारधारा है, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और इनकी है कि ये देश में भी लड़ाएंगे, ये टीवी चैनल पे भी लड़ाएंगे, और जहां देखेंगे कि दो भाई हैं, दो भाइयों को भी लड़ाएंगे। तो अमीश जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। हमने हराया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और अगर 2022 में असदुद्दीन साहब के कैंडिडेट्स करीब 60 सीटें हम हार गए, 400 और 500 सीटों के वोट डिफरेंस से, जहां पर इन्होंने 5-5 हजार वोट लिए। पहली बात। और दूसरी बात अमीश जी, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि एक बात पूरी कर लेने दीजिएगा। मैं अभी कर्नाटका का जिक्र कर रहा था। कर्नाटका में एक कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसने कहा कि जितने भी इलीगल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेज हैं, उन सबको गिराया नहीं जाएगा और उन सबको लीगल किया जाएगा। क्यों ऐसा कहा? ठीक है, बीजेपी का जवाब देंगे, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज पर आपने MIM पे बड़ा अटैक किया है, बड़ा पॉलिटिकल अटैक है। लेट हिम रिप्लाई। मिस्टर मेहरुद्दीन, योर टेक। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप B टीम नहीं है तो बुलडोजर का जो कार्रवाई हो रही थी जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप अदालत क्यों नहीं गए? आप मुसलमानों की वोट भर भर के ले रहे हैं। आपने क्या स्टैंड लिया मुसलमानों के लिए? जमीयत को जाना पड़ा। अगर हम अपने मुद्दों के लिए फिर हम ही लड़ेंगे तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं बनता हमारी वोट बैंक के लिए। आप हमारे, अरे सर, PDM आपने जो PDA बनाया था, अरे सर आप ये बताइए, आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप पूरे देश में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप कैसे? आप दोनों ने रंगरेज पे अटैक किया है, मेरे बीच